अयोध्या से कुछ ही दूर सरयू नदी के पवित्र तट पर बसा था एक छोटा सा गांव सूर्यपुर। सूर्य नाम के एक दंपत्ति इस गांव के सबसे नेक और ईमानदार निवासी माने जाते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंदा। चंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। हर सुबह सूर्योदय से पहले ही वे उठती थीं और गांव के बाहर स्थित तुलसी के चौरे पर जाती थीं। वहां वे ताजे फूलों से बनी माला भगवान विष्णु को अर्पित करती थीं और उनकी स्तुति में भजन गाती थीं। चंदा की आवाज इतनी मधुर थी कि मानो पंछी भी उनका साथ गाने लगते थे। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर गांव के लोग भी सुबह सुबह तुलसी चौरे पर इकट्ठा हो जाते थे। एक दिन सूर्यपुर में एक अजीब घटना घटी। शाम ढलने के बाद सूर्य अस्त हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह होने का नाम नहीं लिया। सूर्यदेव क्षितिज पर प्रकट नहीं हुए और गांव में अंधेरा छा गया। दिन रात का चक्र रुक गया था। खेतों में लगी फसलें मुरझाने लगी और गांव वालों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ दिनों तक तो गांव वाले रात में मिट्टी के तेल के दीप जलाकर काम चलाते रहे, लेकिन धीरे धीरे तेल भी खत्म होने लगा और गांव में अंधकार गहराता गया। भय और निराशा का माहौल बन गया। चंदा अपने माता पिता के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में गई। मंदिर में भी घोर अंधेरा था, लेकिन चंदा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माता पिता को मंदिर के बाहर खड़ा रहने के लिए कहा और खुद भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू की। उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची और भावपूर्ण थी कि मंदिर की दीवारों से भी गुंजार उठने लगी। चंदा ने कहा, हे प्रभु विष्णु, आप संसार के रक्षक हैं। आप ही सूर्य और चंद्रमा के देवता हैं। हमारी गलती जो भी हो उसे क्षमा करें और सूर्य को फिर से चमकाएं। गांव वालों को इस अंधकार से मुक्ति दिलाएं। चंदा की प्रार्थना इतनी गंभीर थी कि भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चंदा ने चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने खड़े हैं। उनका 4 भुजाधारी स्वरूप अलौकिक था और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित थे। चंदा भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, बेटी चंदा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन सूर्य अस्त नहीं हुआ है। असल में ब्रह्मांड का दीप, वो दिव्य ज्योति जो सूर्य को प्रकाश देती है, उसे किसी ने चुरा लिया है। चंदा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, वह दिव्य ज्योति कहाँ है और उसे किसने चुराया है? भगवान विष्णु ने बताया कि दिव्य ज्योति को एक राक्षस निशाचोर चुराकर अंधकार लोक में ले गया है। निशाचोर अंधकार का देवता है और वो ब्रह्मांड में अंधेरा फैलाना चाहता है। दिव्य ज्योति को वापस लाना है, तभी सूर्य को फिर से प्रकाशित किया जा सकता है। चंदा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मैं दिव्य ज्योति को वापस कैसे ला सकती हूं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, चंदा, तुम्हारी भक्ति और सच्चे इरादे ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें वीरता और बुद्धि की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें एक खास शंख दूंगा। इस शंख की ध्वनि से अंधकार दूर होगा और तुम्हें रास्ता दिखेगा। साथ ही मैं तुम्हें एक दिव्य दीप भी दूंगा। जब तुम दिव्य ज्योति को ढूंढ लो तो उसे इस दीप में स्थापित करना है। चंदा ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान विष्णु ने चंदा को शंख और दिव्य दीप सौंप दिया। चंदा मंदिर से बाहर निकली और अपने माता पिता को सारी बात बताई। गांव वालों को भी सूर्य के अस्त होने का कारण और दिव्य ज्योति चोरी होने की बात पता चली। वे सब चंदा की भक्ति और हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। गांव वालों ने मिलकर चंदा के लिए यात्रा का सामान जुटाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। चंदा ने सूर्यपुर से अकेले ही यात्रा शुरू की। उनके हाथ में भगवान विष्णु का दिया हुआ शंख और दिव्य दीप था। रास्ते में उन्हें कई तरह के खतरे झेलने पड़े। उन्होंने घने जंगलों को पार किया, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की और खतरनाक नदियों को पार किया। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने चंदा को बताया कि अंधकार लोक जाने के लिए उन्हें मृत्यु के द्वार से होकर गुजरना होगा। ये द्वार एक विशाल गुफा के अंदर स्थित है और वहां का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। चंदा ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। शंख की ध्वनि से उन्हें रास्ता मिल रहा था। आखिरकार वे विशाल गुफा के सामने पहुंच गईं। गुफा के मुंह से भयानक धुआं निकल रहा था और अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। चंदा ने गहरी सांस ली और शंख बजाया। शंख की ध्वनि से गुफा के अंदर का अंधकार दूर हो गया और रास्ता साफ हो गया।
चंदा साहस के साथ गुफा के अंदर दाखिल हुई। गुफा के अंदर का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा था। हर तरफ हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। भयानक जीव रास्ता रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन चंदा ने हिम्मत नहीं हारी। वो शंख बजाती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद चंदा मृत्यु के द्वार पर पहुंच गई। द्वार पर एक विशालकाय कंकाल खड़ा था, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। कंकाल ने चंदा को रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और अंधकार लोक में क्यों आना चाहती हो? चंदा ने बताया कि वो ब्रह्मांड का दीप वापस लाने के लिए आई हैं। कंकाल ने उन्हें चेतावनी दी कि अंधकार लोक में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन चंदा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कंकाल से विनती की कि वे उन्हें रास्ता दिखाएं। कंकाल चंदा की दृढ़ता से प्रभावित हुआ और उसने उन्हें अंधकार लोक का प्रवेश द्वार खोल दिया। अंधकार लोक एक भयानक जगह थी। वहां हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। चंदा ने शंख बजाना शुरू किया। शंख की ध्वनि से अंधकार दूर होता गया और चंदा को रास्ता दिखने लगा। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक विशाल महल दिखाई दिया। महल के सामने निशाचोर खड़ा था। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसके हाथ में एक कलश था, जिसके अंदर दिव्य ज्योति कैद थी। चंदा ने निशाचोर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। निशाचोर ने चंदा पर हमला कर दिया। चंदा ने निशाचोर से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने शंख बजाकर उसे परेशान किया और दिव्य दीप को निकालकर ऊपर उठा लिया। दिव्य दीप की रोशनी से निशाचोर कमजोर पड़ने लगा। चंदा ने मौका देखकर दौड़ लगाई और निशाचोर के हाथ से कलश छीन लिया। कलश को तोड़ते ही उसमें से दिव्य ज्योति निकलकर दिव्य दीप में समा गई। दिव्य ज्योति के प्रकाश से पूरा अंधकार लोक जगमगा उठा। निशाचोर जोर से चिल्लाया और अंधकार के साथ ही गायब हो गया। चंदा ने दिव्य दीप को संभाला और मृत्यु के द्वार से वापस लौटने लगी। रास्ते में उन्हें कोई खतरा नहीं हुआ। शंख की ध्वनि से रास्ता साफ था। कुछ ही दिनों में चंदा सूर्यपुर वापस आ गई। गांव वालों ने उन्हें बहुत खुशी से देखा। चंदा ने भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दिव्य दीप को जलाया। दिव्य दीप की रोशनी मंदिर से बाहर निकली और पूरे सूर्यपुर गांव को रोशन कर दिया। उसी क्षण आकाश में सूर्य देव प्रकट हुए। उनकी किरणें धरती पर फैल गईं और दिन का उजाला वापस आ गया। गांव वालों ने खुशी से नाचना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने चंदा की जमकर तारीफ की। चंदा की वीरता और भगवान विष्णु की कृपा से सूर्य का प्रकाश वापस आया था। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजा भी सूर्यपुर आया और चंदा को सम्मानित किया। चंदा सूर्यपुर की नायिका बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ निश्चय और हिम्मत से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अंधकार से ज्योति की ही जीत होती है।